यीशु के पीछे मैं चलने लगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ न आवे, अगर कोई मेरे साथ न आवे, अगर कोई मेरे साथ न आवे। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। Psalm 32 says, Blessed is the one whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man against whom the Lord counts no iniquity, and in whose spirit there is no deceit. For when I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long. For day and night your hand was heavy upon me. My strength was dried up as by the heat of summer. I acknowledged my sin to you, and I did not cover my iniquity. I said,
I will confess my transgressions to the Lord, and you forgive the iniquity of my sin. भजन संहिता 32 में लिखा है, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसको आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गईं, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अपराध, अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। आमीन। सो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत है। जितने लोग भी इस वक्त हमारे साथ जूम पे हैं, जितने लोग भी आज इस वर्शिप में फेसबुक पे हैं और जितने लोग भी कल की सुबह में यूट्यूब पे इस वर्शिप में होंगे, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष आप सभी का होल्ड क्रॉस मिनिस्ट्री की तरफ से स्वागत करता हूं और परमेश्वर से दुआ करता हूं कि जो आपने एक समय निकाला है, तय समय, कि परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, इस बात के लिए परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करने वाला है, बहुतायत से आशीषित करने वाला है। सो आइए आज की आराधना को शुरू करते हैं और आप सभी से निवेदन है, जितने लोग भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आपके कोई भी प्रेयर पॉइंट है, प्रार्थना रिक्वेस्ट है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं चैट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में, या अगर जूम पे हैं तो आप चैट बॉक्स में हमारे साथ दे सकते हैं। एज एन फैमिली, एज एन कॉन्ग्रीगेशन हम आप सभी के लिए दुआएं कर रहे हैं। आइए आज की आराधना को शुरू करते हैं। समर्थी पिता प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से आज की शाम के लिए धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली लॉर्ड फॉर दिस ब्यूटीफुल इवनिंग दैट यू हैव अगेन क्रिएटेड दिस इंटायर डे इन योर ब्लेसिंग गॉड। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन आपने हमारे जीवनों में परमेश्वर अपने आशीष में बनाया। परमेश्वर, हमारी बहुत सारी कमी होंगी, बहुत सारे पाप होंगे परमेश्वर, लेकिन आपने उन सभी को ढांप दिया परमेश्वर, क्योंकि आपने अपने अनुग्रह से, अपनी आशीषों से परमेश्वर यहां बैठे हर एक जन को अपने हाथों में छिपाया है। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु आज की शाम के लिए परमेश्वर, इस वर्शिप के लिए परमेश्वर, इस होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर, उस ओबीडियंस के लिए परमेश्वर जो आपने एज एन कॉन्ग्रीगेशन, एज एन फैमिली प्रभु यीशु यहां बैठे हर एक जन को दी है परमेश्वर। हम उस आज्ञा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं अपने मध्य में। Holy Spirit, we welcome you in this worship. You just take the lead and the control over this worship, over all our technical devices, whether it's laptop, whether it's mobile, whether it's any iPad, परमेश्वर। प्रभु यीशु, you just fill all the desires and expectations from our heart परमेश्वर, क्योंकि आपसे कुछ भी छिपा नहीं है परमेश्वर। हो सकता है हम बीमारी में हो परमेश्वर, हो सकता है हम फाइनेंशियल लैकिंग में हो परमेश्वर, हो सकता है हम अनएम्प्लॉयमेंट में हो परमेश्वर, हो सकता है प्रभु यीशु नासरी कि हमारी वो एक्सपेक्टेशंस जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं परमेश्वर। मैं आपसे दुआ करता हूं कि आज की शाम को प्रभु यीशु उन सारी डिजायर्स और एक्सपेक्टेशन को परमेश्वर आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें परमेश्वर, क्योंकि एज एन ह्यूमन प्रभु जी हमारी लिमिटेशंस है, लेकिन एज एन अब्बा, एज एन फादर, यू डोंट हैव एनी लिमिटेशंस। प्रभु यीशु, हम उन आशीष को मांगते हैं, उस अनुग्रह को मांगते हैं प्रभु यीशु। आज जब हम वचन को पढ़ते हैं प्रभु यीशु, वो आपको भाने वाला हो सके परमेश्वर। आपके गीतों को गाते हैं प्रभु यीशु, वो आपको पसंद आने वाले हो सके प्रभु यीशु। खास करके दुआ मांगते हैं भाई पैट्रिक के लिए परमेश्वर, कि इस वक्त वो रास्ते में है और उन्हें आपका वचन शेयर करना है प्रभु यीशु। वो तय समय पे अपने घर को पहुंचने वाले हो सके परमेश्वर, और आपकी उपस्थिति में बैठ के प्रभु यीशु आपके वचन की सेवकाई करने वाले हो सके परमेश्वर। उस ट्रैफिक को प्रभु यीशु आप खाली कर दीजिए, उस रोड को क्लियर कर दीजिए कि वो अपने घर तक आसानी से पहुंच सके परमेश्वर। आज जब ज्योति एंड आरती प्रभु यीशु आपके उन गीतों को लेकर के आती है प्रभु यीशु, आपकी उपस्थिति उनके मध्य में हो, उस घर में हो प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा, यहाँ बैठे हर एक जन को आप छुए परमेश्वर, क्योंकि आपकी उपस्थिति हम चाहते हैं, आपकी उपस्थिति हम चाहते हैं। इस वर्शिप को आप लीड करें, हमारी अगुवाई करें प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन, आमीन, आमीन। सो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है आप सभी का, और धन्यवाद देता हूं फिर से आज के शाम के लिए परमेश्वर, कि आपने एक बार फिर से हम सभी को यहाँ पे इकट्ठा किया
कि हम सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को ऊंचा करने वाले हो सकें, ना कि किसी मनुष्य को बढ़ाने वाले हो सके। परमेश्वर, हमारे जीवनों से, हमारे कामों से प्रभु यीशु सिर्फ और सिर्फ आप बढ़ें। आमीन। सो मैं अब स्वागत करता हूं सिस्टर ज्योति एन आरती का कि वो हमारी प्रेज एंड वर्शिप में अगुवाई करें। ओवर टू यू सिस्टर ज्योति एन आरती। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रेज द परमेश्वर लॉर्ड। के गीतों को गाकर हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता। दिन में बादल की छाया बनाओ, रात में अग्नि की ज्वाला बनाओ। दिन में बादल की छाया बनाओ, रात में अग्नि की ज्वाला बनाओ। राक्षस बनाओ हमारा, राक्षस बनाओ हमारा। प्रभु जी सुख शांति से संभाला, प्रभु जी सुख शांति से संभाला। धन्य 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 प्रभु को, जिसने मुक्ति दी हमको। धन्य 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 प्रभु को, जिसने मुक्ति दी हमको। शरण में अपनी लाया, शरण में अपनी लाया। प्रभु जी दिन रात है संभाला, प्रभु जी दिन रात है संभाला। वचन का मन्ना खिलाया हमें, पानी चट्टान से पिलाया हमें। वचन का मन्ना खिलाया हमें, हालेलुया। पानी चट्टान से पिलाया हमें। आत्मा को तृप्त किया, आत्मा को तृप्त किया। प्रभु जी दिल में तू शांति लाया, प्रभु जी दिल में तू शांति लाया। धन्य 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 प्रभु को, जिसने मुक्ति दी हमको। धन्य 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 प्रभु को, जिसने मुक्ति दी हमको। शरण में अपनी लाया, शरण में अपनी लाया। प्रभु जी दिन रात है संभाला, प्रभु जी दिन रात है संभाला। इस नैराश्यक जीवन में, हालेलुया, प्राणात्मक हृदय में। इस नैराश्यक जीवन में, हम प्राणात्मक हृदय में। है स्वर्ग जीवन निकाला, है स्वर्ग जीवन निकाला।
बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए जिंदगी के स्तुति करूं हालेलुया बेशुमार तेरे दानों के लिए रब्बा अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल जिंदगी के स्तुति करूं हालेलुया मैं बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर आंधियाँ बन के आए हालेलुया जिंदगी के फिकर कौन है तेरा ये बलिहारा है भरोसा तेरा किधर कौन है तेरा ये बलिहारा है भरोसा तेरा किधर जिंदगी के स्तुति करूं हालेलुया बेशुमार तेरे दानों के लिए हालेलुया अब तक तूने संभाला मुझे राजा अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए आए तुझे जो मिटाने हालेलुया एकत्र होंगे बेअचल आए तुझे जो मिटाने हालेलुया एकत्र होंगे बेअचल तेरा रखने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर तेरा रखने वाला तुझ पर रखता
हालेलुया। अपनी बाहों में लिए हुए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। सचमुच मेरे पिता अब तक संभाल कर रखा, आगे भी संभाल कर रखा परमेश्वर। आपके दास को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर, भक्तजनों को आगे के भाग में जाते परमेश्वर। प्रभु जी हालेलुया, महिमा लिया, धन्यवाद। और प्रभु इस प्रार्थना को जीवन दे, उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से आमीन। Amen. Amen. Thank you so much, सिस्टर ज्योति एंड आरती। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे इन सुंदर गीतों के लिए और आपकी उस सेवकाई के लिए जो आप परमेश्वर के लिए अपने समय को, अपने टैलेंट को दे रही हैं। मे गॉड ब्लेस यू। और अब ये वो समय होगा जब हम उन प्रेयर रिक्वेस्ट और प्रार्थना निवेदनों पे चलेंगे। सो देयर आर सम प्रेयर पॉइंट्स। सबसे पहले हम जस्ट अ सेकेंड, I'll share the prayer documents here. Okay. So first of all, we'll pray for our nation and all the churches and our government officials, Prime Minister, President, State Ministers, all the government officials, and the peace in our neighborhood countries simultaneously. जो elections हो रहे हैं वो peacefully अब तक हो चुके हैं, एक फेज लास्ट बचा हुआ है। परमेश्वर अपनी मर्जी में और अपनी सामर्थ्य से उसको भी कंप्लीट कराए। And we'll continue to pray for Uncle Nobel Chand for his complete healing. And we'll continue to pray for Reverend H.S. Merrill Sahab, who is father-in-law of mine, शालिनी के डैडी हैं, and पिछले 10-12 दिनों से बीमार हैं। सो परमेश्वर उन्हें संपूर्ण चंगाई दे। और साथ ही साथ हम दुआ करेंगे शालिनी जी की मदर के लिए भी, मिसेस शकुंतला मेरल की, उनके हाथ में स्वेलिंग है। परमेश्वर उन्हें भी इस उम्र में इन शारीरिक तकलीफों से महफूज रखे। साथ ही साथ हम दुआ करेंगे स्वप्निल लाल जी के लिए। उनके काफी सारे पॉइंट्स हैं, लाइक ही इज लुकिंग फॉर जॉब इन बिलासपुर एंड ही हैज वन फ्लैट इन दिल्ली, वो सेल करने के उसमें है। अमृत उनके बेटे हैं, उनका एडमिशन हो सके बिलासपुर में। साथ ही साथ बिलासपुर शिफ्ट हो रहे हैं वो दिल्ली से, एक स्मूथ तरीके से ये काम भी हो सके। और बिलासपुर में फिर फर्दर एक नए घर को खरीदना या किराए पे चाहते हैं, इस बात के लिए परमेश्वर ये सारे विषय उन्होंने परमेश्वर के समक्ष लेकर के आए हैं। LLB एग्जाम है, उसके लिए भी उन्होंने बोला है। साथ ही साथ उनकी वाइफ जो रतलाम में उनके घर के कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, उसको भी वो पूरा करने वाले हो सके। साथ ही साथ विल कंटिन्यू टू प्रे फॉर एवरी सिक पर्सन इन आवर फैमिली, इन आवर चर्चेज, इन आवर कांग्रीगेशन एंड सोसाइटी, जिनको भी हम जानते हैं नाम बनाम, हम उनके लिए दुआ करेंगे। साथ ही साथ हम लोग दुआ करेंगे और सभी बच्चों के लिए जो हमारे घरों में हैं, यूथ जो हमारे सराउंडिंग है, चर्चेज में है। We'll continue to pray for our old age people in our congregation and in family. Especially we'll pray for all the pastors and missionaries and for their families. And साथ ही साथ आज एक धन्यवाद का विषय है कि काफी सारे लोगों ने देखा होगा मिसेस खान, मार्था खान मैम, जो हमारे साथ इस वर्शिप में जुड़ती हैं। सो आज मिसेस मार्था खान एंड मिस्टर स्टैनली खान साहब का 49th वेडिंग एनिवर्सरी है। परमेश्वर इस कपल को अपनी अपनी आशीष में रखे और अपनी सेवकाई में रखे। साथ ही साथ विल कंटिन्यू टू प्रे फॉर होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री एंड द एंटायर कांग्रीगेशन। इसके अलावा भी कुछ विषय आए हैं जो हमारे पास में चैट में है। सो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स। विल प्रे फॉर सरिता हु इज वाइफ ऑफ ब्रदर विकास, जो अपने नए जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज देख रही हैं। परमेश्वर इस बात में उन्हें अपनी अपनी मर्जी में ले। साथ ही साथ भाई विकास के भाई जो कि एक नए जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो उनको मिलने वाली हो सके। विल प्रे फॉर ब्रदर अभिषेक हैंस मदर, शी इज सीरियसली इल। परमेश्वर उनकी मदर को कंप्लीट चंगाई दे। साथ ही साथ विल प्रे फॉर ब्रदर अभिनीत दास, जिन्होंने अभी अपना टूथ रिमूवल करवाया है। सो परमेश्वर उस स्वेलिंग और उस पेन से उन्हें महफूज रखे। एंड उनके उनके साथ ही साथ हम दुआ करेंगे उन सभी विषयों के लिए जो हमारे पास हमें रिसीव होते हैं एज एन फैमिली, एज एन कांग्रीगेशन। और इस एक्सट्रीम हॉट वेदर के लिए हम दुआ करेंगे कि यस,
इस गर्मी में भी परमेश्वर उस शीतलता को हमारे जीवनों में बना के रखे कि हम परमेश्वर की उस छाया को महसूस करने वाले हो सके। आइए दुआ करते हैं। सामर्थ्य पिता प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से आज की शाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि हमें पता है प्रभु यीशु हमारे प्रार्थना निवेदन परमेश्वर, हमारी 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 वो पिटिशंस परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आप कंप्लीट करने वाले हैं, आप उनको पूरा करने वाले हैं प्रभु यीशु। हमने जो भी ये प्रार्थना निवेदन और जो भी प्रेयर पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं परमेश्वर, आप अपनी मर्जी में ले और उनको पूरा करें परमेश्वर। खास करके प्रभु यीशु आप हमारे इस देश को आशीषित करें परमेश्वर, हमारी लीडरशिप को आशीषित करें, एडमिनिस्ट्रेशन को आशीषित करें, अपनी सामर्थ्य मिले परमेश्वर। और ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं प्रभु यीशु पीसफुली होने पाए परमेश्वर, क्योंकि हमें पता है प्रभु यीशु आपकी सामर्थ्य के बाहर कुछ भी नहीं है परमेश्वर। अगर आपकी सामर्थ्य उपस्थित है परमेश्वर, हर चीज स्मूथ तरीके से होगी प्रभु यीशु। वो सामर्थ्य हम आपकी मांगते हैं इन सभी चीजों के लिए परमेश्वर। दुआ करते हैं प्रभु अंकल नोबल चंद के लिए प्रभु यीशु। बुजुर्गी का आलम है प्रभु यीशु, लेकिन हमें पता है कि उस विश्वास को, उस स्पिरिट को परमेश्वर आपने उन्हें दे करके रखा है, जिसको उन्होंने पकड़ के रखा है परमेश्वर। होने दीजिएगा प्रभु यीशु के आने वाले दिनों में वो आपकी संपूर्ण चंगाई को पा करके परमेश्वर आपको ग्लोरीफाई करने वाले हो सके, आपकी महिमा को बताने वाले हो सके परमेश्वर। हम रेवरेंड एच.एस. मरेल साहब को आपके करीब लेकर के आते हैं परमेश्वर। वो इस शोक का इंपैक्ट प्रभु यीशु उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है परमेश्वर, जितना आपके अनुग्रह और आशीष का वो इम्पैक्ट किसी के जीवन में होगा प्रभु यीशु। हम उनके उस स्ट्रोक को आपके नाम से रिमूव करते हैं परमेश्वर, और वो संपूर्ण चंगाई आपके नाम से रिलीज करते हैं परमेश्वर। और मांग लेते हैं प्रभु यीशु की ताउम्र उन्होंने आपकी सेवकाई करी है परमेश्वर, आपके वचन की सेवकाई करी है परमेश्वर। आज बुजुर्गी का आलम होगा परमेश्वर, शरीर कमजोर हो सकता है परमेश्वर, लेकिन आत्मा कमजोर नहीं होगी। इस बात के लिए प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम शाली जी की मदर के लिए भी दुआ करते हैं प्रभु यीशु, जो हाथ में स्वेलिंग है परमेश्वर, आपके नाम से जाती रहे प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा आप उस घर में उपस्थित हैं परमेश्वर, ये हमारा विश्वास है, और आपने अपने लहू से वो चंगाई दे रखी है, ये भी हमारा विश्वास है परमेश्वर। हम अपने बच्चों को, अपने यूथ को प्रभु यीशु आपके करीब करके आते हैं परमेश्वर। उम्र की बढ़ोतरी में है परमेश्वर, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है परमेश्वर, इस संसार के बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं जो जिनको वो देखने वाले होते हैं और उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं प्रभु यीशु। होने दीजिएगा परमेश्वर आपका जिंदा कलाम उनके साथ में हर वक्त पाया जाए परमेश्वर। हर वो अट्रैक्शन प्रभु यीशु जो इस संसार का है प्रभु यीशु, उससे वो बच के रहने वाले हो सके परमेश्वर। आप उन्हें अपने लिए एक पिलर बनाइएगा, अपनी कलीसिया के लिए प्रभु जी मजबूत खंबे बनाइएगा। हम ऐसी दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु। हम दुआ मांगते हैं उस यूथ के लिए परमेश्वर जो आने वाले दिनों में प्रभु यीशु अपने लाइफ पार्टनर को देख रहा है परमेश्वर, एम्प्लॉयमेंट को देख रहा है परमेश्वर, हायर स्टडीज को देख रहा है प्रभु यीशु। आप उन सभी विषयों को प्रभु यीशु अपनी मर्जी में पूरा करिएगा परमेश्वर। अपने बुजुर्गों को, परिवार के बुजुर्गों को, कलीसिया के बुजुर्गों को प्रभु यीशु आपके करीब लेकर के आते हैं परमेश्वर। ये वो फलदायी वृक्ष हैं प्रभु यीशु, जिनको देख करके, जिनके जीवनों को देख करके प्रभु यीशु हम वो प्रेरणा मिलती है परमेश्वर। उस विश्वास को देखने पाते हैं प्रभु यीशु कि किस तरीके से इन्होंने आपके उस कलाम को पकड़ के ताउम्र रखा परमेश्वर, और आज प्रभु यीशु वो फल हम देखने वाले हो सके। आप उन्हें उम्र की दराजी बख्शें परमेश्वर, अच्छी सेहत दें परमेश्वर, अच्छा परिवार दें परमेश्वर, हर कमी घटी को दूर करें प्रभु यीशु। हम दुआ मांगते हैं अपने सभी पास्टर्स के लिए परमेश्वर, मिशनरीज के लिए प्रभु यीशु परमेश्वर। ये वो लोग हैं प्रभु यीशु जिनको आपने अपने हाथ से चुना है परमेश्वर, आपने अपनी आत्मा से भरा है परमेश्वर, और अपने काम के लिए नियुक्त किया है प्रभु यीशु। आप इनकी हर एक जरूरत को प्रभु यीशु, हर एक रिक्वायरमेंट को परमेश्वर पूरा करें प्रभु यीशु। परिवार की जरूरतों को प्रभु यीशु आप पूरा करें परमेश्वर। आपके नाम से प्रभु यीशु इनके परिवार को, इनको वो आशीषित करता हो परमेश्वर। खास करके दुआ करता हूं प्रभु यीशु मार्था खान मैम और स्टैनली खान साहब के लिए परमेश्वर। आज प्रभु यीशु एज एन वेडिंग कपल परमेश्वर, वो 49 ईयर अपने जीवन को एक साथ बिताने वाले हो सके परमेश्वर। उस सेलिब्रेशन में प्रभु यीशु आज वो हैं परमेश्वर। और खास करके धन्यवाद देते हैं पिछले 49 सालों के लिए प्रभु यीशु कि किस तरीके से उन्होंने आपकी अगुवाई में परमेश्वर, आपकी सेवकाई में परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में परमेश्वर अपने जीवन को जिया, अच्छे परिवार को प्रभु जी डेवलप किया परमेश्वर, और अपने बच्चों को एस्टैब्लिश किया परमेश्वर। और साथ ही साथ ना कि इस संसार में बल्कि आपके वचन के लिए प्रभु यीशु अपने बच्चों को दिया है प्रभु यीशु। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम दुआ मांगते हैं होल्ड क्रॉस मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर, अपनी सेवकाई के लिए परमेश्वर, अपने इस परिवार के लिए, अपने इस कांग्रीगेशन के लिए परमेश्वर। जितने लोग इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं प्रभु यीशु, उन सभी को प्रभु यीशु आपके नाम से आशीष
करता हूं परमेश्वर। उस विजन और मिशन के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, कि जिस तरीके से आपने पिछले 3 सालों में प्रभु यीशु इसको बचा के रखा है, संभाल के रखा है परमेश्वर, आने वाले समय में भी आप अपनी आशीषों में ले प्रभु यीशु। हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए परमेश्वर, हर एक उत्तम आशीष के लिए, हर एक अनुग्रह के लिए प्रभु यीशु। अगर हमसे कोई प्रार्थना निवेदन छूट गया है प्रभु यीशु, हमें पता है हमसे हमारे कहने से पहले आपने उसको सुन लिया है और पूरा किया है प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन आमीन आमीन। सो अब ये वो समय होगा कि जब हम लोग परमेश्वर के उस वचन में बढ़ेंगे, और मैं स्वागत करता हूं भाई रॉडनी पैट्रिक का, जो कि नॉर्थ इंडिया ऑफिसर हैं ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया के, और आज हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर के आए हैं। सो वी वेलकम यू ब्रदर रॉडनी पैट्रिक, एंड रेस्ट टाइम ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सबको जय मसीह की। जय और मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि समय से पहुंच सका, और मैं थोड़ा घबराया हुआ था कि अच्छा नहीं लगता है कि प्रभु की सेवा में लेट पहुंचा जाए, लेकिन कहीं ऐसी जगह पे था जहां से वापस आने में ट्रैफिक जैम में फंस गया, लेकिन प्रभु ने मदद करी और सुरक्षित सही समय पर वापस आ सके और एक सुंदर आराधना का हिस्सा बन सके। और धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। आपने ये चुना कि आपके जो ऑनलाइन मीटिंग है उसमें प्रभु का वचन बांटा जाए। मेरा परिचय आपने जिस तरीके से दिया, मैं कई बार समझ में नहीं आता है कि अपना परिचय कैसे दिया जाए, क्योंकि सेवा सेवा है, पद और प्रतिष्ठा जो होती है वो सब अलग है। क्योंकि पद जो है वो बड़ा जिम्मेदारी को लेके आते हैं, और जितना ज्यादा बड़ा पद आप बताएंगे उतना ज्यादा दिक्कत होती है। कई बार सेवक के रूप में ही परिचय हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन चूंकि एक संस्था को रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया जो मीडिया मिनिस्ट्री करती है, और हम पिछले 45 वर्षों से रेडियो की मिनिस्ट्री करते आए, और अब हमने टेलीविजन पे स्विच किया है, और उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। हम लोग 16 भाषाओं में कार्यक्रम बनाते हैं, और करीब 47 टीवी चैनल्स हैं जिसके माध्यम से आज हम लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। और जी टीवी से लेकर शुभ संदेश और तमाम और चैनल्स जो हैं रीजनल, उनके माध्यम से हम लोग प्रभु की जो शिक्षा है, बाइबल स्टडी है, उसको हम अन्य भाषाओं में, यानी करीब करीब भारत में 150 भाषाओं में जो है आज प्रस्तुत कर रहे हैं। हालेलुया। जब 150 भाषा और हम लोग 16 भाषा ऐसे बात करते हैं अक्सर लोगों से, तो लोगों की प्रतिक्रिया, जब हम कलीसियाओं में जाते हैं बड़े बड़े, तो लोग जो है चुप हो जाते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। और तो मैं पूछना शुरू करता हूँ कि क्या आप मुझे 10 भाषाओं का नाम बता सकते हैं? और वहां पे बड़ा मजा आता है, क्योंकि तब लोगों को समझ में आता है कि हाँ, 150 भाषा जब बोल रहे हैं तो उसका मतलब बहुत बड़ा है। और ये प्रभु की सेवा है, ये किसी एक संस्था या किसी एक मनुष्य के द्वारा नहीं हो रहा है। ये परमेश्वर का वो अनुग्रह है जिसको जो ट्रांसवर्ल्ड रेडियो को मिला, और उस संस्था के तमाम वो लोग जो 215 से ज्यादा स्टाफ हैं, वो मिलकर इस सेवा को पूरा कर पा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं बहन शालिनी का कि उन्होंने ये अवसर दिया, और हम लोग आज यहाँ पे हैं। और मैं पिछले कुछ दिनों से क्या बल्कि काफी वर्षों से, मैं 24 साल हो गए मुझे सेवा में, और मैं मेरे बाप दादा सब बड़े बड़े चर्चेस के, मेथोडिस्ट चर्च में खासतौर पे पासवान रहे, बरेली, रामपुर और मुक्तेश्वर, इन जगहों पे, बदायूं में हमारे दादा लोग पास्टर्स रहे। और हम ऐसे खानदान से आते हैं जिसमें शायद 1 या 2 लोग ही जो हैं वो किसी और व्यवसाय में गए हैं। बाकी चाहे मेरे माता साइड के लोग हों, चाहे मेरे पिता की तरफ के लोग हों, सब के सब जो हैं वो सेवा में हैं। और मैं अपने आप को बहुत अनुग्रहित समझता हूं कि प्रभु ने मुझे भी सेवा में चुना। लेकिन जब आप एक पासवान की या किसी पासवानों की कतार से निकले हुए व्यक्ति होते हैं, तो बड़ी जिम्मेदारी भी होती है आपके ऊपर, क्योंकि आपके जो पुरखे हैं उन्होंने एक ऐसी लेगेसी छोड़ी हुई है जिसको कायम रखना बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो रॉडनी पैट्रिक के लिए आसान नहीं है कि अपना जीवन वो आसानी से जी सके, क्योंकि चाहे मैं कुछ भी हो जाऊं, मेरा नाम बहुत खतरनाक रख दिया मेरे पिताजी ने, और अंग्रेजी का नाम है, गांव की सेवा करने में बड़ी दिक्कत होती है लोगों को बताना कि मेरा नाम क्या है, और उसका सही उच्चारण कर पाना लोगों के लिए बड़ी चुनौती होती है। लोग नहीं बुला पाते मुझे मेरे नाम को। और लेकिन इसकी जो गंभीरता है वो ये है
कि जब मुझे लोग रॉडनी पैट्रिक के नाम से जानते हैं, तो चाहे मैं कितना भी दुष्ट व्यक्ति क्यों ना हूं, चाहे मैं कितना अच्छा हूं, कितना खराब हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को ये मालूम है कि ये एक मसीही व्यक्ति है। मेरे नाम से वो ये जान जाते हैं कि ये एक क्रिश्चियन व्यक्ति है। मैं जब राजनीति में कहीं हस्तक्षेप रखता हूँ, या मैं किसी व्यवसाय में उतरता हूँ, कहीं मीटिंग करने जाता हूँ, तो इससे पहले कि कोई और बात शुरू हो, सबसे पहली चर्चा जो होती है वो मेरे नाम पर होती है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, अपने पिता के लिए, जिसने मेरा नाम ऐसा रखा, जिसकी वजह से कई बार चुनौती आई, लेकिन कम से कम 90% बार वो मौका मिला कि हम अपनी गवाही को लोगों के साथ बांट सकें। एक बड़ा दर्द है जीवन में, और मसीही सेवकाई की जो सफर रहा है अब तक का, उसमें एक बड़ा दर्द रहा है कि मसीही कलीसिया जो है वो आत्मिक रूप से, शायद मैं बहुत पुख्ता नहीं हूं उस पर, खुदा ने बढ़ाया तो यकीनन है, सारी कलीसियाओं को बढ़ाया है, चाहे वो मेन लाइन चर्च हो, छोटी चर्चेस कलीसियाएं हों, ग्रामीण कलीसियाएं हों, शहरी कलीसियाएं हों, सेवा को बढ़ाया गया है। आत्मिक रूप से हम कितना बलवान हुए उसका कोई मापदंड नहीं है, क्योंकि कोई उसको आंक नहीं सकता। मेरी और आपकी आत्मिक दशा क्या है, वो सिर्फ खुदा और हमारे बीच की बात है। वो कोई पासवान नहीं बता सकता, कोई काउंसलर नहीं बता सकता। लेकिन जब हमारे समुदाय का प्रभाव हम बाहर के समुदाय पे या समाज पे देखते हैं, तो वहां पे जो 1970 के बाद का जो दशक रहे, उसमें हमारा हस्तक्षेप जो इस देश के को बनाने में था, वो कहीं ना कहीं कम होता चला गया है। हमने बहुत सारी मसीही लोगों ने बहुत मेहनत करी है, और मसीह कलीसियाओं में से लोग, मसीह पासवानों ने जो है ऐसे ऐसे काम किए हैं कि शायद हम और आप नहीं जानते होंगे आज भी। हमको शायद नहीं पता, या हो सकता पता हो, शायद पता हो कि हम जो सेब आज खा रहे हैं शिमला के या हिमाचल के, वो सेब जो है वो भी एक मिशनरी के द्वारा लाया गया भारत में। वैसा सेब भारत में नहीं होता था। वो सेब जो है भारत में मिशनरी के द्वारा लाया गया। जो आलू हम खाते हैं वो भी मिशनरी के द्वारा लाया गया। जो ग्रामर आज हम पढ़ते हैं, बहुत सारी भाषाओं की ग्रामर जो है वो विलियम कैरी के द्वारा बनाई गई, चाहे बंगला हो चाहे मराठी हो। हम ये बात शायद भूल जाते हैं कि हमारे जो पूर्वज, या जो हमारे हमसे पहले जो सेवक लोग प्रभु के आए, जिन्होंने सेवाएं करी हैं, उन्होंने क्या क्या दिया है इस देश को। और जब हमारी बात आती है तो हम आत्मिकता में सुबह की प्रार्थना, किसी से पूछो तो हाँ 3 बार प्रार्थना करते हैं, एक बार सुबह खाने की, एक बार दोपहर में खाने की, और एक बार रात के खाने की। और ये 3 प्रार्थना का समय, तो लोग सोचते हैं अरे ये तो बड़ा धर्मी व्यक्ति है क्योंकि ये 3 बार प्रार्थना करता है। लेकिन जब उसके विस्तार में जाएंगे तो पता लगेगा कि वो 3 बार जो है वो भोजन की प्रार्थना है, और इसके अलावा शायद हम प्रार्थना करना नहीं सीख पाए हैं। प्रार्थना करने की बात आती है, अभी हमने अच्छे अच्छे विषयों पर प्रार्थना करी कि हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव और जितने भी हमारे प्रबंधन में लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन कितने लोग हम में से गए हैं जो जाके इस राजनीति को और प्रबंधन को, जो भारत का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको प्रभावित कर देंगे। जब बाल और एरिया के बारे में हम पढ़ते हैं, जो वहां पे वो चुनौती दी गई, तो उसने कह दिया साफ साफ कि आओ परख लेते हैं, क्योंकि वो अकेला था, मैं आखिरी बचा हूं, और वहां पे सामने 400 से ज्यादा लोग थे। और उसने सीधे सीधे चुनौती दे दी कि ठीक है देखा जाएगा, और ले आओ 2 बैल और उसकी बलि चढ़ाई जाती है, और उसके बाद पानी भर दो और पत्थर डाल दो, सब कुछ करा गया। और वो पूरी दोपहर लिखा है वो चिल्लाते रहे। लेकिन जब प्रभु के दास की बारी आई, तो उसके कहने से जो है वो क्या हुआ, कुछ भी नहीं बचा, ना पत्थर, ना पानी, ना जो बलि चढ़ाई गई थी वो। मेरे प्रियो, मेरा आज का जो विषय है वो है कि यीशु मसीह जो है वो हम में से एक समुदाय को बनाना चाहता है। यकीनन मसीही जीवन एक व्यक्तिगत संबंध है परमेश्वर के साथ, लेकिन वो व्यक्तिगत संबंध हमारा आत्मिकता के लिए बनाता है, ताकि हमारी आत्मिक दशा जो है वो, चूंकि किसी और के साथ मिलकर वो सही नहीं हो सकती। संसार में किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी चीज के साथ हम उसको जोड़कर अपनी आत्मिक दशा को सुधार नहीं कर सकते। वो सिर्फ एक है, वो है हमारा पिता परमेश्वर, जिसके साथ हम आत्मिक दशा को अपनी बेहतर बना सकते हैं या सुधार सकते हैं। लेकिन इसलिए व्यक्तिगत संबंध बहुत जरूरी है। लेकिन जब समाज में आते हैं, हम जब समुदाय में आते हैं, तो हमारी क्या जिम्मेदारी है। आइए पढ़ते हैं लय व्यवस्था। और मैं समय की कमी है, इसलिए मैंने उसको लिख लिया है और मैं उसको आपके सामने पढ़ूंगा। लय व्यवस्था 19वां अध्याय, आप नोट कर सकते हैं, बाद में इसको आप पढ़ सकते हैं। लय व्यवस्था 19 अध्याय, उसका 15 से 18 पद।
यहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, न्याय में कुटिलता ना करना और ना तो कंगाल का पक्ष करना और ना बड़े मनुष्यों का मुंह देखा विचार करना, एक दूसरे का न्याय धर्म से करना, लुतरा बन के अपने लोगों में ना फिरा करना और एक दूसरे का लहू बहाने की युक्तियां ना बांधना, मैं यहोवा हूं। अपने मन में 17वां पद, अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर ना रखना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूं। जब हम समुदाय की बात करते हैं तो समुदाय की एक परिभाषा है और उस परिभाषा को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यदि आप किसी भी एनसाइक्लोपीडिया को पढ़ेंगे तो वहां पे समुदाय वर्ड को ढूंढिए, यानी कम्युनिटी वर्ड को जब आप ढूंढेंगे तो उसका अर्थ है, वो लैटिन शब्द से लिया गया है और जिसका जो मूल शब्द है वो है कम्युनिटास, जिसका मतलब होता है सेम, एक जैसा। समुदाय वो होता है जिसका विश्वास, जिसका चलना फिरना उठना बैठना और जो भी हम कार्य करें, जो कुछ भी हमारा कार्यशैली हो, जीवन शैली हो, वो क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। और वो शब्द कहां से निकला, एक और शब्द से निकला जो कि है कम्युनिस, जो लैटिन, वो भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कॉमन या पब्लिक। और उसका अगर उसको हम तोड़ दें, कम्युनिस्ट शब्द को यदि हम तोड़ते हैं तो कॉन और म्यूनिस दो शब्द उससे मिलकर बनता है। कॉन का मतलब होता है टुगेदर यानी एक साथ, और म्यूनिस का मतलब होता है किसी एक्टिविटी को, किसी सर्विस को, किसी सेवा को एक साथ मिलकर करना। और जो मेरा विषय, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम जो आज विषय पे बात कर रहे हैं वो है परमेश्वर या मसीह हम में व्यक्तिगत रूप में वो इंटरेस्ट लेता है, उसका हमारे में हमें पूरा प्रेम अपना दिखाता है कि यस रॉडनी यू आर इम्पोर्टेंट, ज्योति और शालिनी, मैं बहुत सारे नाम देख रहा हूं, आरती, जो भी नाम है, आप सबके लिए वो व्यक्तिगत रूप से मौजूद है और वो चाहता है कि हमारा उसके साथ संबंध बने। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, जब मसीह आप बन गए तो कितने साल और लेंगे कि आप लोगों को प्रभावित करें। हम बचपन से प्रभु की बातें सुनते हैं, बहुत सारी कन्वेंशंस में जाते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स में जाते हैं, लेकिन वो समय कब आएगा जब हम जो यीशु मसीह को जानने वाले लोग हैं वो खुद और लोगों पर प्रभाव डालना शुरू करें। क्योंकि हम कोई आम लोग नहीं हैं, हम वो लोग हैं जो 400 के अगेंस्ट खड़े होकर, एक व्यक्ति 400 के सामने खड़े होकर इस बात की कॉन्फिडेंस के साथ चुनौती दे सके कि ये पानी और पत्थर क्या चीज है, तुम बुलाते रहो। उसने ठट्टा बना दिया उन सबका, पूरी दोपहरी हो गई लेकिन वो चुप नहीं हुआ, उसने ठट्टा उड़ाया और उसके बाद लिखा है कि उसने जब परमेश्वर यहोवा को पुकारा तो सब कुछ जो है वो कंज्यूम हो गया। मेरे प्रियो, हमारी सामर्थ जो परमेश्वर से आती है वो कोई छोटी सामर्थ नहीं है। उसने हमको इसलिए नहीं चुना है कि हम भी कोई नौकरी करें, हम भी अपने बच्चों का भरण पोषण करें, दिन भर की अपनी थकान को उतारने के लिए सो जाएं और सुबह उठें, फिर चाय पीकर अपने रोजगार पर चले जाएं, फिर वापस आएं और यही हमारी दिनचर्या हो। यदि यही दिनचर्या होती तो वो हमको चुनकर अलग नहीं करता, वो हमको अलग करके सैंक्टिफाई नहीं कर देता, पवित्र नहीं कर देता, ना वो हमको पवित्र करता, ना हमको उद्धार देता, और उद्धार करके चुन के अपनी सेवा के लिए वो हमको अलग नहीं करता। बहुतेरे हैं, बहुतेरे जिनको बुलाया हुआ है, लेकिन चुने हुए क्या हैं, बहुत थोड़े लोग हैं। और उन थोड़े लोगों से जो है परमेश्वर की कुछ इच्छा है। और मेरा पिछले बहुत समय से जब मैं बड़े बड़े भवनों में गया, मुझे लोगों ने मैं नाम नहीं लूंगा चर्च का, एक चर्च था जो उसने 100 साल पूरे किए थे और मुझे बुलाया गया वहां पे कि हम चाहते हैं कि आप वहां पे परमेश्वर का वचन हमारे साथ बांटें। और जब मैं पुलपिट पे खड़ा हुआ, मैं आपको बता रहा हूं मेरे आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि वहां पे 100 लोग नहीं थे। आप इस बात की गंभीरता को समझिए, मेरे साथ अपने मनों को मिलाएं, जो मैं अपना दर्शन या अपने बोझ को आपके साथ आज बांट रहा हूं उसको समझने की कोशिश करें तो आप मेरे आज वचन जो मैं आज आपके साथ बांट रहा हूं उसको आप बेहतर रूप से समझने पाएंगे। एक चर्च है, एक कलीसिया है जो 100 साल अपने पूरे होने पर अपना एक जश्न मना रही है, लेकिन उस जश्न में 100 लोग नहीं है, 100 विश्वासी नहीं है। 100 साल का मतलब हम समझते हैं 3-4 जनरेशंस, इतनी जनरेशन हो गई और हमारे पास 100 लोग नहीं हैं।
उस चर्च का अपने क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं है। नोबडी नोज देम। एक बड़ी भिकारत जैसी जिंदगी जो बिल्कुल बर्बाद, उस बाउंड्री गिरी हुई है, उसके जो खपरेल, जो ऊपर जो छत होती है वो पुराने खपरेल पड़ी हुई हैं, वो खपरेल गिर गई हैं। वहां व्यक्तिगत रूप से मैंने जाके कुछ पैसा लगाया, और जब मैंने उस चर्च की दशा देखी तो मैंने वहां पे उसी दिन सेम डे वहां पे पैसा लगा के उस छत को रिपेयर करवाया और सही करवाया, क्योंकि वहां से पानी जब बरसता था तो नीचे आता था, वहां पूरी जो है वो काई लगी हुई थी। और ये ऑल्टर की बात है जहां पे मैं बात कर रहा हूं, वहां पे काई लगी। यदि मैं आपसे कहूं कि आप माइक ऑन करके मुझे बताएं कि आप में से कितने लोग डॉक्टर राजकुमारी अमृत कौर को जानते हैं? आप में से कोई है जो राजकुमारी अमृत कौर का नाम जानता है? यदि जानते हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, यदि नहीं तो अपना बायां हाथ खड़ा कर सकते हैं। ये टेस्ट नहीं है, ये टेस्ट नहीं है आपको, मैं आपका टेस्ट नहीं हो रहा है, परीक्षा नहीं है, लेकिन ये साथ में मिलकर सीखने का समय है। नहीं जानते भाई रॉटनी पैट्रिक। डॉक्टर राजकुमारी अमृत कौर जो है वो पंजाब के क्षेत्र में कपूरथला एक जगह है, वहां की राजकुमारी थी। और जब उनके पिता ने जो है वो प्रभु को ग्रहण कर लिया तो उनको अपनी संपत्ति और सब कुछ छोड़ना पड़ गया, लेकिन वो राजा थे, चूंकि बड़े बड़े मतलब अमीर लोगों में से थे, तो उन्होंने उस समय उस चीज को उनको बाहर कर दिया गया अपने परिवार से। लेकिन उसके बाद डॉक्टर अमृत जो राजकुमारी अमृत कौर हैं वो विदेश गई, वहां से अपनी पढ़ाई पूरी करी और वापस आई। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो हमारी प्रभु की बहुत मजबूत परिवार था प्रभु में, और वो भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। प्रेज द लॉर्ड। महिलाएं, सारी महिलाएं दिख रही मुझे, लेकिन कोई खुश नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, जोर से बोलिए प्रेज द लॉर्ड। और भले आवाज मेरे तक पहुंचे ना पहुंचे कोई बात नहीं। वो हमारी पहली स्वास्थ्य मंत्री थी भारत की। और जो एम्स अस्पताल आप दिल्ली में देखते हैं, सब जानते हैं ना एम्स हॉस्पिटल को, वो एम्स हॉस्पिटल उन्हीं की परिकल्पना थी। वो एक महिला, उसने उसकी पूरी जो है पूरा उसकी परिकल्पना करके उसको सोचा, उसको विचारा, उसका दर्शन था कि मैं मतलब एक ऐसा अस्पताल होना चाहिए भारत में जो सारे अस्पतालों के लिए एक नमूना बन जाए, जहां पे किसी भी बीमारी के लिए, वो खुजली के लिए, बुखार के लिए, या हार्ट ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट के लिए यदि कोई आना चाहता है तो आ जाए, उसको बहुत सारी सुविधाएं वहां पे मिलनी चाहिए। और वो पहली स्वास्थ्य मंत्री हुई और उन्होंने इस देश पे प्रभाव डाला। कितने लोग आप में से स्पीड पोस्ट जानते हैं? स्पीड पोस्ट सुना है आपने? करा भी होगा, अपने प्रियों को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को कुछ ना कुछ जरूर भेजा होगा। उसकी शुरुआत किसने करी थी? कितने लोग जानते हैं? मुझे बोला गया 20 मिनट से ज्यादा मत बोलना, लेकिन मैं थोड़ा सा, रेडियो वाले हैं ना, हमारी संस्था में लिखा हुआ है रेडियो, तो रेडियो वाले मुंह बंद करना बहुत मुश्किल है। बताइए, नहीं मालूम ना? जॉन सैमुअल साहब, उनका नाम है मिस्टर जॉन सैमुअल, एक आईएएस ऑफिसर जो पोस्टल डिपार्टमेंट में भारत के सबसे बड़े जो चीफ पोस्टल ऑफिसर होते हैं वो थे। वो अभी भी हैं, जिंदा हैं, दिल्ली में रहते हैं। और उन्होंने स्पीड पोस्ट की शुरुआत करी। उन्होंने राजीव गांधी के कार्यकाल में बहुत सेवाएं दी। और जब उन्होंने भारत सरकार से निवेदन किया कि मुझे 16 एयरक्राफ्ट चाहिए हैं, उस समय भारत की दशा ऐसी थी और अर्थव्यवस्था ऐसी थी कि बहुत बड़ी बात थी ये। लेकिन जब उनका प्रपोजल देखा गया, जो कॉन्सेप्ट उन्होंने लिखा था कि कैसे इन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल होगा, कैसे हम ये सुविधा लोगों तक पहुंचाएंगे, हम क्या करने वाले हैं, तो उसको देखकर उसको तुरंत जो है अप्रूवल मिला और वहां से स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई। कितने लोग आप में से क्लेरा स्वेन को जानते हैं? मैं बहुत सारे नाम बता सकता हूँ, ऐसे मेरे पास 150 नाम है। क्लेरा स्वेन जानते हैं क्योंकि आजू बाजू की बात है, मैडम का हाथ उठा तुरंत। कितने लोग इजाबेला थॉबर्न को जानते हैं? ये तुरंत उठा क्योंकि लखनऊ के हैं। वेरी गुड, थोड़ा समय लखनऊ बिताया गया है ना। ऐसी ऐसी महिलाएं, ऐसे ऐसे पुरुष जो प्रभु के दासों की बहनें थी, दासों की बेटियां थी,
जो प्रभु के साथ चलने वाले लोग थे, इन लोगों ने कोई मजाक नहीं करा अपने जीवन के साथ। उन्होंने अपना एक साल भी व्यर्थ नहीं किया। जिस तरीके से मैं और आप आज प्रभु का कभी ना कभी मखौल उड़ा देते हैं, हमें ये पता ही नहीं है कि जब हम एक दिन आला से बिरा देते तो उसका क्या नुकसान होता है हमारी पीढ़ियों के लिए। ये जो हमारे लोग हैं, जिसको मैं आज हंसी के साथ, आपको स्माइल के साथ बता रहा हूं, इन लोगों ने वो दर्द उठाए हैं जो अपना देश छोड़कर, जिन लोगों ने मिल्खा सिंह को जिता दिया, वो कोच भी लखनऊ में स्थापित अमेरिकन मिशनरी था। जिन लोगों के आज हम नाम बिल्कुल उच्च श्रेणी में देखते हैं, वो नाम आज वहां पे इसलिए हैं क्योंकि बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज जो मसीही सेवक थे, प्रभु के दास लोग थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। लिखा है उनके लिए कि वो जो है अपनी, उन्होंने पहला जो भारत में जो फिजिकल एजुकेशन का कॉलेज है वो लखनऊ में बनाया, और उसके बाद उन्होंने जो भी संपत्ति कमाई वो सब कुछ उसके नाम करके चले गए। यहां से 1941 में वो चले गए भारत से। हम और आप क्या कर रहे हैं? हमारा क्या योगदान है अपनी कम्युनिटी के लिए, या क्या योगदान है अपने देश के लिए? हमारी बस पूरी प्रयास ये रहता है कि हम कैसे अपनी आत्मिकता को बरकरार रखें। हमारी प्रेज एंड वर्शिप बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, सुंदर सुंदर हम गीत गाते हैं, और उसके बाद अपनी आत्मिक स्थिति के लिए हम सुबह बाइबल पढ़ते हैं, दोपहर में पढ़ते हैं, और शायद रात में सोने से पहले फिर पढ़ लेते हैं एक बार, कि प्रभु तुझसे दूर ना जाने पाए, तेरी बातों बने रहें, क्योंकि हम तो आत्मिक लोग हैं, हम तो इस स्वर्गीय लोग हैं। इफिसियों में लिखा हुआ है ना, स्वर्गीय लोग हैं तो नीचे वालों को क्यों चिंता करना, जो संसार में है वो सब अलग हैं, हम तो एक लेवल ऊपर के हैं, स्वर्गीय। यदि हम अपने नामों के नाम आगे स्वर्गीय लगा लेंगे तो कैसा महसूस होगा बताइए? स्वर्गीय रॉडनी पैट्रिक, अच्छा लगेगा सुनने में, है ना? बहन असरी मेरी, ठीक है, अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। लेकिन हमारी आत्मिक जो वो है घमंड, वो ऐसा ही है कुछ। हम अपने आगे, नाम के आगे कभी स्वर्गीय नहीं लगाना चाहेंगे, लेकिन जो हमारी आत्मिक स्थिति, जो एटीट्यूड है हमारा, वो क्या है? हम तो आत्मिक लोग हैं, हमें इनसे कोई मतलब नहीं, ये दुनियादारी से हमें कोई लेना देना नहीं, ये राजनीति हमारे लोगों के लिए नहीं है, हम तो पीछे कैंडल जला के सिर्फ दुआ करेंगे। आपके इसी एटीट्यूड की वजह से आज हमारा देश बर्बाद हो गया। यदि आज हमारे सामने हमें लोग बर्बाद होते हुए दिख रहे हैं तो वो मेरी और आपकी वजह से है, क्योंकि प्रभु ने आपको वो रोशनी पहले से ही दे दी थी, वो अनुग्रह आपको पहले से दे दिया था जो लोगों को, जिनको जरूरत थी, वो शिक्षाएं आपको पहले से दे दी गई थी जिन लोगों को, जिसके लिए लोग तड़प रहे थे, जिसके लिए लोग आत्महत्या कर रहे थे, वो कारण, वो जो चीजें थी वो हमारे हाथों में प्रभु ने दी थी कि जाओ लोगों को दो। तुम लोग ऐसे लोग बनने चाहिए जो लोगों के सामने लंबी छाया छोड़ के जाएं। ऐसे लोग ना बने कि जो अपने परिवार, मेरा बेटा, मेरी बेटी और मेरा परिवार, सिर्फ यहां तक सीमित रखने के लिए प्रभु ने हमको नहीं बनाया। हम प्रभु भोज में जाते हैं, वहां पे हम, एक समय था कि एक ही प्याला होता था और एक प्याले और एक ही रोटी होती थी। फिर थोड़े दिनों में किसी ने नखरा दिखाया, कहा कि नहीं नहीं, जूठा किसी का हो जाएगा तो फिर हमारे मुंह में मुहासा हो जाता है। क्या हो जाता है? मुहासा नहीं, कुछ कुछ हो जाता है। और फिर जो है वो, और किसी ने कुछ कह दिया, टिप्पणी कर दी, एक आंटी जी ने, किसी ने, अंकल जी ने, तो क्या हुआ, वो छोटे छोटे प्याले बना के ढेर सारे प्याले बना दिए गए। वाह वाह। और वहां से हमारी कम्युनिटी जो है वो क्या हो गई? इंडिविजुअल बन गई। वहां से हमने प्रभु की मेज को भी त्याग दिया कि प्रभु तेरी सामने भी जब हम घुटने टेक के खड़े होते हैं, वहां पे भी हम एक साथ, वो जो मिसेस बेंजामिन है, मिसेस पैट्रिक है, उनके साथ हम शेयर नहीं करेंगे अपनी कटोरी, क्योंकि हमें हाइजीन की प्रॉब्लम है। और हमने वो प्याला त्याग दिया जो मसीह ने हमको सौंपा था कि इसमें शामिल होकर मेरी देह का जो देह जो तेरे लिए और मेरे लिए, मतलब सबके लिए तोड़ी गई है, उसमें शामिल होके इस बात को याद रखना कि ये तुम्हारे लिए तोड़ी गई है। उसमें भी हमने अपना चुनाव बना लिया। बूट पहनकर एसी में बैठकर, आज चर्चेज में एसी लग गए हैं, सारे चर्चेज में बेंचेस पड़ी हैं, बहुत आरामदेह जिंदगी है। कभी हमें नंगे पैर नहीं चलना पड़ता, हमें किसी पहाड़ का चक्कर नहीं लगाना पड़ता, हमें 84 सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ती हैं, ना उतरनी पड़ती, ना मटका लेके हमें चारों तरफ घूमना पड़ता है। कितनी खूबसूरत लाइफ है। आइए सूट बूट पहन के, परफ्यूम डाल के फर्स्ट क्लास, और उसके बाद एसी चल रहा होगा, बेहतरीन बैठिए। हमें गाने की भी जरूरत नहीं है। दो बहनें हमारी जिन्होंने सुंदर गीत गा दिया, वही गा लेंगी। क्यों हमें गाना? हमारे लिए तो प्रेजेंट वर्शिप के लीडर अलग से बैठे हैं, वो माइक लगा के वही गाएंगे, उनका काम है। पासवान प्रचार करेगा, मेरी कहां जिम्मेदारी बनती कि मैं प्रचार करूं? मैं क्यों करूं? लेकिन मेरे प्रियो, भेड़ जो है वो भेड़ को पैदा करती है, चरवाहा कभी भेड़ पैदा नहीं करता।
कलीसिया में यदि आपको ये स्मरण है, यदि आप मानते हैं कि आप प्रभु के लोग हैं, प्रभु की भेड़ हैं, तो इस बात का यकीन करिए कि भेड़ ही भेड़ पैदा करेगी, चरवाहा कभी भी भेड़ पैदा नहीं कर सकता। भेड़ हम लोग हैं। ये कलीसिया की जिम्मेदारी है कि वो कलीसिया को बढ़ाए। ये कलीसिया की जिम्मेदारी है कि वो एक दूसरे का ख्याल रखे। वो उसे पता होना चाहिए कि आज मेरी बहन, मेरा भाई आज क्यों नहीं आया। आज यदि 12 लोग यहाँ पे 13 लोग हैं, और यदि यहाँ पे 20 लोग जुड़ते हैं या 15 लोग जुड़ते हैं, तो 2 लोग वो कौन नहीं जुड़े हैं, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, बहन भाई की जिम्मेदारी नहीं कि वो ढूंढे। ये इनकी कोई अपनी अपनी एक व्यवस्था नहीं है जिसपे ये लोगों को खींच के ला रहे हैं कहीं से। ये हमारी व्यवस्था है कि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को सीखें और आपस में एक दूसरे के साथ प्रार्थना में समय बिता सकें। हम एक समुदाय हैं मेरे प्रियो, हम एक समुदाय हैं। आगे बढ़ते हैं और रोमियो 12 उसका 3 और 4 पद पढ़ 3 से 6 पद पढ़ता हूं। यहां पे इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार हम में से प्रत्येक का एक शरीर है जिसमें बहुत से अंग हैं, और इन सब अंगों का काम एक ही जैसा नहीं है, उसी प्रकार मसीह में हम बहुत होते हुए भी एक शरीर हैं, और प्रत्येक अंग दूसरे सब अंगों का है, जबकि उस अनुग्रह से के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वचन है। क्योंकि लिखा है, जिस प्रकार हम में से प्रत्येक का एक शरीर है जिसमें बहुत से अंग हैं, और इन सब अंगों का काम एक ही जैसा नहीं है। हम किसी को डॉक्टर बनाया गया, किसी को नर्स बनाया गया, किसी को प्रोफेसर बनाया गया, किसी को बिजनेसमैन बनाया गया, किसी को पासवान बनाया गया है। अलग अलग व्यवस्था में। मैं मीडिया में व्यक्ति हूं, मेरी मीडिया की कंपनी में मीडिया का काम करता हूं, मैं फिल्म मेकिंग में हूं, लेकिन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रत्येक अंग दूसरे सब अंगों का है। इस बात का ध्यान रखें। कोई भी अंग, आप चाहे कुछ कर रहे हो, आप हो सकता है प्रोफेसर बन गए हो, डॉक्टर बन गए हो, आप कुछ भी हो जाएं, लेकिन आप स्वतः अकेले में व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं है। आप एक हिस्सा हैं एक बड़े शरीर का, और उस शरीर में बनकर रहना, इसको जो आज मैं संज्ञा दे रहा हूं वो है समुदाय। कि एक मसीह द्वारा बना हुआ समुदाय कैसा होना चाहिए। क्या वो हम जैसा होना चाहिए जो उसने संसार के कपड़े ओढ़ लिए हैं, संसार के रंग में रंगा है, कि हमारा प्रतिदिन की दिनचर्या भी वैसे ही है जैसी दूसरों की है, बट डिफरेंस ये है कि हम 3 टाइम प्रार्थना करते हैं। खाना खाने से पहले प्रार्थना कर लेते हैं, सफर में जाने से पहले जो है प्रार्थना कर लेते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है। बाकी दिनचर्या यानी संडे को जब प्रभु भोज लेने के बाद हम जब बाहर आते हैं कलीसिया से, उसके बाद जो है जीवन हमारा कैसा है। क्या मंडे से सैटरडे वाला जीवन जो है वो भी वैसा ही है जैसा प्रभु हमसे चाहता है। क्या हम इन बातों पे विश्वास करते हैं जो रोमियो में अभी मैंने पढ़ के आपके सामने सुनाई, कि क्या मैं जो हूं, मैं रॉडनी पैट्रिक जो हूं, वो सारे अंगों का है। यदि वो गाजियाबाद में व्यक्ति बैठा है, यदि वो व्यक्ति दिल्ली में, अमेरिका में, लंदन में कहीं भी बैठा हो, क्या मैं रॉडनी पैट्रिक जो लखनऊ में बैठा हुआ है इस बात का यकीन करता हूं कि यस आई एम अ पार्ट ऑफ दैट बिगर बॉडी, और मैं उसके लिए अवेलेबल हूं जो भी मेरी क्षमता है। अक्सर मैं कलीसियाओं में बात करता हूं तो लोगों को यह नहीं पता है कि एक कलीसिया का मेंबर दूसरे कलीसिया के मेंबर के बारे में नहीं जानता है कि उसका व्यवसाय क्या है या वो करता क्या है। आप पूछिए, अपने बच्चों के बारे में सब कुछ पता है, अपने बच्चों की हम चिंता करते हैं कि मेरा बच्चा कौन से कॉलेज में पहुंच गया, कौन सी ट्रेनिंग उसको करानी है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि पैट्रिक का बेटा कितना बड़ा है, और रॉडनी पैट्रिक के बेटे की जो एजुकेशन है वो कितनी है, या वो क्या व्यवसाय करता है। हमें कभी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ संसार के रंग में रंगे हुए वो मसीह परिवार हैं जो अपनी मसीहत को सिर्फ हमने अपने दिनचर्या में प्रार्थनाओं के द्वारा थोड़ा बहुत अपना इधर उधर करके हमने एडजस्ट किया हुआ है। हम एक मसीही जीवन, मसीही कलीसिया या मसीही समुदाय के रूप में अपना जीवन शायद नहीं बिताते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह ने बोला कि गो 2 by 2। उसने जो है व्यक्तिगत नहीं बोला, उसने ये भी बोला कि जब जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां पे मैं हूं। ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत रूप से वो नहीं होगा, जब आप अकेले में प्रार्थना करते हैं तब भी वो आपके साथ है, लेकिन इस बात पर बल दिया कि जहां पे 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां पे मैं हूं।
और वो कह रहा है कि 2x2 होके जाना, 2-2 करके जाओ, क्योंकि उसे मालूम है कि एक अगर लुढ़क गया, एक अगर फिसल गया, एक ने अगर कोई गलती कर दी, तो दूसरा है उसको संभालने के लिए। आज पासवानों को, सेवकों को अकेला छोड़ दिया जाता है। मैं पिछले 1.5 महीने से ट्रैवल कर रहा हूं लगातार। मैं करीब 20 दिन मैं हिमाचल में था, उसके बाद वहां से वापस आया, 2 दिन घर पे था, और उसके बाद फिर मैं 14 दिन के लिए चेन्नई चला गया। चेन्नई से लौट के आया तो जिस दिन घर पहुंचा हूं, उसके दूसरे दिन मुझे जो है 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए गोरखपुर जाना पड़ा। मेरा छोटा बच्चा है, 7 साल का मेरा बेटा है, और मेरी मम्मी, जब मैं 3 दिन के लिए बीच में हिमाचल से आया था, तो उसी 3 दिन में अस्पताल में एडमिट थी। बुजुर्ग हैं, कमजोर हैं, बीमार हैं काफी समय से। अस्पताल से उनको लेके आए 3 तारीख को, और 4 तारीख को मैं जो हूँ वापस चेन्नई चला गया काम पे। कभी कभी जब हम अपने जीवन को देखते हैं, तो ये समझ में नहीं आता है कि मेरे लिए कौन प्रार्थना कर रहा होगा, क्योंकि मान लिया जाता है कि पासवान और प्रभु के सेवक जो हैं, ये तो एनकरेज करने के लिए पैदा हुए हैं। हमको माना जाता है कि ये आएंगे, सबको उत्साहित करेंगे, और इनका काम ही ये है, इनकी नौकरी है ना। इनको अलग से ग्रेस मिला है, ये लोग संसार के नहीं है, ये ऊपर से उतरे हैं। ये आएंगे पासवान, और हमारी दुख में हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन जब पासवान दुखी है, जब एक सेवक दुखी है, या वो किसी कठिन समय से गुजर रहा है, तो क्या कलीसिया उसके साथ खड़ी है? क्या वो भरोसा आ सकता है कि हाँ, जब रॉडनी पैट्रिक के साथ जीवन में कुछ तनाव या स्थिति खराब चल रही है, तो उस समय गाजियाबाद में कलीसिया है जिसका हर व्यक्ति रॉडनी पैट्रिक के नाम को जानता है, और उसके परिवार के लिए वो प्रार्थना करते हैं। हो सकता है ऐसा, अगर नाम याद रहे तो। छोटे समूह को विकसित करना एक बहुत बहुत कारगर तरीका है। कैसे समुदाय बना सकते हैं? हम समुदाय की बात कर रहे हैं, इसको बनाया कैसे जा सकता है? उसको बनाने के लिए बहुत आसान तरीका है कि छोटे छोटे समूह बनाए। जैसे आपने 2 बहनों को जिम्मेदारी दी गीत की, ऐसे ही छोटे छोटे समूह आप यंग लोगों को, आप महिलाओं को, बच्चों को संडे के अलावा भी इस्तेमाल करना सीखिए और जाने, क्योंकि संडे तो है ही प्रभु का, वो तो हम मिलते आ रहे हैं, वो तो ट्रेडिशन है हमारा कि वहां पे हमें मिलना है और संगति करनी है। लेकिन उसके अलावा क्या? मंडे टू सैटरडे हम कहाँ रहते हैं? हम क्या जो भी रोजगार करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, जो हमारा प्रोफेशन है वो अच्छी बात है होना, लेकिन क्या मेरे प्रोफेशन से किसी व्यक्ति को मैं मदद कर सकता हूँ? क्या मैं अपने व्यवसाय में किसी को और मदद कर सकता हूँ? मेरे पास एजेंसी है एक कार की, क्या मैं दूसरे व्यक्ति को भी एक छोटी एजेंसी दिलवा सकता हूँ किसी को? क्या मैं कलीसिया के लोगों से ही सप्लाई ले सकता हूँ? कोई मुझे 100 टी शर्ट चाहिए, मेरा एक प्लांट है नोएडा में, क्या मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, व्यक्तिगत रॉडनी पैट्रिक का प्लांट है नोएडा में, तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या आपको आवश्यकता है अगर 1000 टी शर्ट, 2000 टी शर्ट, 100 टी शर्ट, 50 टी शर्ट की, तो क्या आप मेरे द्वारा वो ले सकते हैं? आप सदर बाजार से खरीद सकते हैं, दिल्ली में आप जा सकते हैं, चांदनी चौक, आप करोल बाग जा सकते हैं दिल्ली में, लेकिन क्या आप एक मसीही को सपोर्ट कर सकते हैं? वो तभी होगा जब आपको पता होगा। आपकी कलीसिया में यदि 40-50 लोग आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका पड़ोसी जो बैठा है वो करता क्या है। यदि वो इंश्योरेंस सेक्टर में है, यदि मेडिकल सेक्टर में है, हमारे लोग कटने लगते हैं। ऐसा ना हो कि कहीं सफदरजंग में आके हमसे मदद मांग लें। इसलिए नर्स बताती नहीं कभी कि मैं कौन से अस्पताल में हूं। किस बात की गवाही है, किस बात की मसीह हो तुम? यदि अपने लोगों के लिए, अपने समुदाय के लिए खड़े नहीं हो सकते हो, तो लानत है ऐसे लोगों पर कि वो मसीह कहलाएं, क्योंकि आप ना केवल आशीष का कारण नहीं बन पा रहे हैं, बल्कि आप एक ठोकर का कारण बन रहे हैं। क्योंकि बड़ी अपेक्षा के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ कोई व्यक्ति आप तक पहुंचता है, इस बात के भरोसे से, मैं आप में से किसी को नहीं जानता हूं, किसी के साथ मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन इस कॉन्फिडेंस के साथ मैं आप लोगों से इसलिए इस बात कर पा रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि हम सब लोग यीशु मसीह के नाम से जुड़े हुए हैं। हमारा कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उस नाम की वजह से मैं कॉन्फिडेंस में हूं कि मैं आप लोगों से ऐसे बात कर सकता हूं। और यही कॉन्फिडेंस है जो मुझे आपके ऑफिस में या आपके सेक्टर में लेके आता है। कोई टेक्नोलॉजी में है, कोई प्रोफेसर है, तो कॉलेज में मैं आके कह रहा हूं कि मेरे 2 बच्चे हैं लखनऊ से, उनको एडमिशन दे दीजिए। कह नहीं, अरे नकारे होते, क्रिश्चियन बच्चे पढ़ते नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे इनके लिए कुछ, भगा दिया। आप इंश्योरेंस सेक्टर में है, मैं कह रहा हूं कि किसी बच्चे को, 2 बच्चों को नौकरी दे दीजिए। नहीं नहीं, हमारे यहाँ बड़ा प्रेशर है, ऊपर से बड़ा प्रेशर रहता है, किसी को नहीं रख सकते हम ऐसे, वो ईसाई ईसाई समझ के लोग जो है फिर हम पे प्रेशर बनाएंगे। नहीं नहीं नहीं, अगर प्रियो ऐसा हम कर रहे हैं, तो हम जान लीजिए कि हम समुदाय से भटक चुके हैं, और समुदाय हम
नहीं स्थापित कर पाएंगे। रोमियो, हम रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं और प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं कि हमारा एक समुदाय कैसा दिखता है। रोमियो की अगर एक उसका 11-12 पढ़े तो मैं वहां लिखा है, मैं तुझसे मिलने की अभिलाषा रखता हूँ। कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है, मैं तुझसे मिलने की अभिलाषा रखता हूँ कि तुझे कुछ आत्मिक वरदान दूं जिससे तू बलवंत हो, अर्थात कि तुम और मैं एक दूसरे के विश्वास से एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। पहली लाइन में कह रहा है, मेरी अभिलाषा है कि मैं तुझे कुछ दूं और तू बलवंत हो जाए। लेकिन क्या हो रहा है? दूसरी ही लाइन में कह रहा है कि तुम और मैं एक दूसरे के विश्वास से क्या हो जाए, एक दूसरे को क्या कर सके, प्रोत्साहित कर सके। पौलुस जैसे व्यक्ति को भी क्या थी? प्रोत्साहन की जरूरत थी। हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो जो है हम एक बेहतर समुदाय बनाने पाएंगे। एक ऐसा समुदाय जो हमें प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 42 पद में मिलता है। वहां लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति करने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लगे रहे। प्रेरितों के बहुत से आश्चर्य कर्मों और चिन्हों को देखकर सब लोग विस्मय से भर गए। आज हम लोग को कोई अगर बीमार के लिए दुआ करानी होती है तो स्पेशलाइज्ड पास्टर्स को ढूंढते हैं। अभी मैं हरियाणा में था तो वहां पे बहुत चलता है ये प्रोफेट और सेंट और अपोस्टल। हर आदमी ने अपने आगे नाम के आगे सब बड़े बड़े टाइटल। अभी दिल्ली में मुझे एक सरदार मिला है जो उस सरदार के नाम के आगे लगा है पोप। तो मुझे बहुत हंसी आई। मैंने कहा यही पोप बचा था, बस वो भी मिल गया मुझे और आज मेरा जीवन धन्य हो गया। और वो जो माफी चाहता हूँ प्लीज, कि किसी ने मुझे सर्टिफिकेट दिया, उस पर लिखा हुआ है कि उसके मतलब सरदार जी की फोटो के नीचे लिखा पोप। आप समझ रहे हैं, पराकाष्ठा है। हम लोग मसीह लोग जो है अपने आप में एक अलग ही चमत्कार है हम। और इस तरीके के जीवन, आप बिशप और पोप और अपोस्टल और सेंट और पोप भी बनकर सब कुछ बन सकते हैं। लेकिन क्या हमारे जीवनों से आश्चर्य कर्म हो रहे हैं? क्या हमारी प्रार्थना करने से एक भी व्यक्ति चंगाई पाता है? क्या मेरी प्रार्थना करने से कोई नौजवान अपने जीवन के रास्तों को, अपने पथ को चेंज कर पा रहा है? क्या वो 180 डिग्री का टर्न ले पा रहा है? कोई व्यक्ति नाश की ओर जा रहा है मेरी बात करने से? आधा घंटा यदि मैं उसके साथ बात करता हूं, क्या वो आधे घंटे के अंदर उसका जीवन परिवर्तित होता है? क्या मेरी बहनें जो आज बैठी हैं, जिनकी शादियों के टूटने की कगार पर हैं, क्या हमारी जो परिपक्व बहनें हैं, यदि उनसे बात करती हैं, पति पत्नी के साथ मिलकर बात करती हैं और उनका तलाक रुक जाता है, वो परिवार टूटने नहीं पाता है? क्या ऐसा हमारे जीवनों से हो रहा है आज? हमारी स्तुति आराधना, हमारा व्यक्तिगत अन्य भाषा बोलना, हमारे अपने जो जीवन की व्यक्तिगत जीवन की चीजें हैं, वो एक अलग व्यवस्था है जो मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में है। लेकिन जो समुदाय के लिए, जो मेरे आपसी संगठन के रूप में जो परमेश्वर हमसे चाहता है, वो ये है कि प्रेरितों के बहुत से आश्चर्य कर्मों को देख के लोग क्या होते थे? आश्चर्य में आ जाते थे, विस्मय में आ जाते थे। क्या हम कर पा रहे हैं ऐसा? वो प्रभाव कहां चला गया है? क्यों नहीं प्रभु आज हमारे हाथों से वो काम कर रहा है? हमारे जीवनों के द्वारा क्यों चंगाइयां नहीं हो रही हैं? लोग आते हैं बीमारों के लिए दुआ कराने, वो दूसरे दिन ही मर जा रहा है व्यक्ति। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे इससे प्रार्थना कराने के बाद सारे लोग बच जाएं, मुझे नहीं पता, परमेश्वर की इच्छा जो है सर्वोपरि है। लेकिन क्या हमारे जीवनों में ये वरदान है कि नहीं है? सब विश्वासी इकट्ठे थे। दिल्ली में एक आंदोलन हुआ बहुत बड़ा, लखनऊ में एक आंदोलन हुआ, राजनीतिक मंच था। प्रियंका गांधी जी के साथ मुझे कुछ अवसर मिला काम करने का। वहां पे मैंने लोगों को आमंत्रण भेजा कि लखनऊ में मीटिंग है, मैं चाहता हूं आप लोग आए, और ऐसा ऐसा है। बहुत से लोग जुड़े मुझसे, हजारों लोग जुड़े हुए मेरे साथ। लेकिन जब मैंने बुलाना चाहा तो मुश्किल से 30-35 लोग आए। और जब आप उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे तो सब कहते हैं हमारा विधायक भी होना चाहिए, हमारा सांसद जो होना चाहिए, पार्लियामेंट में हमारी भागीदारी होनी चाहिए। मैंने कहा 35 लोगों के साथ तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, माफी चाहता हूं। मुझे बड़ा अफसोस है कि हजारों लोगों को मतलब आह्वान करने के बाद भी सिर्फ 35 लोग पहुंचे हैं। यहाँ पे लिखा है सब विश्वासी इकट्ठे थे और सब एक समान थे। उनको मालूम था कि वो क्या कर रहे हैं, उनको अपना लक्ष्य मालूम था, उनको इकट्ठे होने का मकसद मालूम था, इसलिए वो जो है वो इस तरीके के काम देख पाए। और उन्होंने अपनी संपत्ति और बेचकर जिसे जिसे जैसी व्यवस्था आवश्यकता हुई उसे दी। लोग हमसे कहते हैं अगर आज के लिए ये मतलब अनुकूल या एप्रोप्रिएट वर्ड्स नहीं है, आज हम अपना घर बार नहीं बेच सकते। ऐसा नहीं लिखा उन्होंने सारी संपत्ति बेच दी अपनी, कहीं नहीं लिखा है।
लोगों के पास बहुत संपत्ति होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। आपसे कौन कह रहा है आप अपना मकान बेचने के लिए? लेकिन दो पुरानी साइकिल खड़ी है, क्या बेच सकते हैं आप? जो आपके कबाड़ में एक पुरानी मोटरसाइकिल खड़ी है, एक टूटी कार खड़ी है, क्या आप उसको बेच सकते हैं? जब हम सोना खरीदते हैं तो अक्सर हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं, बेटा बुरे वक्त में काम आएगी, खरीद लो सोना। कभी कोई बुरा वक्त आया तो उसको बेच के। लेकिन मैंने आज तक किसी मसीह को नहीं देखा कि एक अंगूठी भी किसी ने बेची हो, है ना, बुरे वक्त में। लेकिन क्या प्रभु की सेवा के लिए हमने कभी वो करा कि मैंने 4 अंगूठियां पहनी है, एक ही कान में 6 बुंदे पहने हुए हैं? मुझे फैशन से कोई तब्दीली, मेरी बहनों माफ करना, लेकिन यदि 6 पहने हैं तो उसमें से क्या एक निकाल के सेवा के लिए दिया जा सकता है? मैं पैसे मांगने के लिए नहीं आया वहां पे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि किस प्रकार आज हम उन परिस्थिति, उसी सेम बूट में हम कैसे जा सकते हैं। जब हम उसको नकार देते हैं कि नहीं ये तो पहली शताब्दी की बात है, उस समय अलग हालात थे, आज अलग है, इसका मतलब आपने चयन कर लिया है कि कौन सा पोर्शन बाइबल का आप मानेंगे और कौन सा नहीं मानेंगे। आप मलाकी 3:10 पढ़ाते हैं कि झरोके खुल जाएंगे, छप्पर फट जाएंगे, सब हो जाएगा, लेकिन फिर ये वाला नहीं मानेंगे। तो जहां पे आशीष मिलने की बात है, फ्री में मिल जाए, तो छप्पर हम फाड़ने को तैयार हैं अपना। हम अपनी लिंटर की जो छत पड़ी वो भी हटा देंगे, तोड़ देंगे। प्रभु तू अपने आप भेज दे कुछ, लेकिन हमसे कुछ मत कह कहने के करने के लिए। मैं कुछ नहीं करूंगा, हम कुछ नहीं करेंगे, तुझे जो करना है भला के 3:10 के हिसाब से कर दे, है ना। प्रभु के लोगों, ये गंभीर विषय है। मैंने आपका थोड़ा सा समय ज्यादा लिया है, माफी चाहता हूं उसके लिए, लेकिन ये बात जरूरी है कि आप तक पहुंचे, क्योंकि इसने मुझसे बहुत पावरफुली बात करी है। वंशजों से प्रभु की सेवा में होना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि मसला व्यक्तिगत है। लेकिन ये चुनाव करना जरूरी है कि मेरे और आपके जीवन का असर क्या है, हम क्यों हैं संसार में। क्या मेरा जीवन सिर्फ मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बेटे के लिए, मेरी माँ के लिए और मेरे भाइयों के लिए है? नहीं। अगर उससे ऊपर उठ के आप सीखना चाहते हैं, उससे ऊपर आप जानना चाहते हैं कि क्या है, तो आपको अपने समुदाय के बारे में सीखना पड़ेगा। यदि मेरा बच्चा बड़ा है, अभी 7 साल का है, तो मैं इस समय 3 बच्चों की मदद कर रहा हूं जो एमबीबीएस कर रहे हैं। बच्चे, एक लड़की लॉ कर रही है हिमाचल से, जिसके माँ बाप के पास पैसा नहीं था, लेकिन उसके मार्क्स बहुत अच्छे थे, उसकी पूरी फीस हमने दी है। क्योंकि मेरा बेटा भी फर्स्ट क्लास में था उस समय, मतलब आज से 1.5 साल पहले वो फर्स्ट क्लास में था। मुझे मालूम है अभी तो मेरे बच्चे को बहुत समय लगेगा 12वीं तक आने में, जब तक वो उस मुकाम पे आएगा प्रभु और द्वार खोल देगा। लेकिन आज जो मेरे पास पैसा रखा है, वो किसी और मेरे भाई के बेटी के जीवन को बनाने में काम आ सकता है। अभी एक दिल्ली के अंदर एक पासवान है, बुराड़ी में रहते हैं वो, और उनकी बेटी को नर्सिंग का कुछ टेस्ट देना था। सिर्फ 25,000 रुपए की बात थी, और वो 25,000 रुपए से रह गई, वो टेस्ट नहीं दे पाई। और एक दिन प्रार्थना के विषय मैंने उनकी प्रार्थना सुनी, मैंने तुरंत वो पैसा उनको दिया। मैंने कहा मेरे पासवान भाई, आप इसको लीजिए, अपनी बेटी का एग्जाम जो भी टेस्ट है आप उसको करवाइए। आज वो बेटी इंग्लैंड जा रही है, उस टेस्ट की बदौलत वो इंग्लैंड जा रही है। मेरी कोई सेवकाई नहीं है, मेरी कोई, मैं कभी फंड रेज नहीं करता हूं, मैं किसी से नहीं कहता मुझे पैसा चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये बता रहा हूं, मैं इस गवाही को इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप मेरी तारीफ करें, ये प्रभु की महिमा के लिए बता रहा हूं कि कैसे आपका छोटा सा योगदान किसी के पूरे जीवन को बदल के रख देगा। और आपको नहीं पता कि उसका जीवन कितनों के लिए आशीष बन सकता है। यदि आपने, आज मैंने वो 25,000 रुपए रोक के अपने बच्चे के जीवन के बारे में सोचा होता, तो उस बेटी का, उस बहन का, मेरी जो है जीवन वहीं का वहीं रुक जाता शायद, क्योंकि कोई संभावना उनको नहीं दिख रही थी। यह है समुदाय। और इसलिए अपने इब्रानियों 10 में लिखा है, और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। क्या लिखा है? और प्रेम, इब्रानियों 10:24-25 लिखा हुआ है, और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, समय कठिन है, समय बहुत खराब हो चुका है हमसे। जिस समय में आज हम हैं, इससे खराब समय यीशु मसीह के समय में था, क्योंकि अभी तक मुझको क्रूस पे नहीं चढ़ाया गया, अभी तक किसी ने मुझे एक थप्पड़ भी नहीं मारा है। लेकिन मैं 24 साल से सेवा हूं, आज तक एक थप्पड़ नहीं खाया हूं। लेकिन यीशु मसीह को थप्पड़ के साथ साथ कीलों का ताज पहना दिया गया, और उसके भाला भोंक दिया गया, उसको क्रूस पे चढ़ा दिया गया। आपको लगता है अभी भी कि जिस समय में हम जी रहे हैं वो कठिन है? कितने शिष्यों के सर काट दिए गए, उनको उल्टा टांग दिया गया, आरों से फड़वा दिया गया। आपको अभी भी लगता है कि जिस समय में हम जी रहे हैं वो कठिन है? सोचें, विचारें इस बात पे, इसको सोचें, बहुत गहन चिंतन करें।
व्यक्तिगत जीवन के बारे में सोच के देखें कि जिन बहानों को हम बताते हैं, जिन रीजंस को देख के हम परमेश्वर की सेवा से अपना जो हाथ है वो हल से हटा लेते हैं वापस, उन चीजों को सोच के देखें एक बार कि प्रभु तूने जो समय की बात हम बोल गए आज अपने मुंह से निकल गया, वो जब पीछे मैं पलट के देख रहा हूं उससे कठिन समय तो तेरे शिष्यों ने और तूने झेले हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, हम किस बात की शिकायत कर रहे हैं? क्या नहीं है हमारे पास? आज हमारे पास सब कुछ है। इसलिए जो है आज हमें मिलकर एक समुदाय को बनाने की जरूरत है। और अंत में एक छोटी सी अफ्रीका की एक कहावत है, उसको मैं आपके साथ बांटूंगा। वो इस प्रकार है कि इफ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन। यदि आप जल्दी जाना चाहते हो तो अकेले जाओ। इफ यू वांट टू गो फार, यदि आप दूरी तय करना चाहते हो तो साथ मिलकर जाओ। प्रभु आप सबको और मुझे इस वचन के द्वारा आशीष दे। थोड़ा कट किया है क्योंकि ये लंबा वचन है जो मैंने तैयार किया है, और मैं पिछले काफी समय से अलग अलग कलीसियाओं को इस वचन से उत्साहित कर रहा हूं कि कम टुगेदर, कम अलोंग, और एक दूसरे के बारे में जाने। संडे जो है वो आराधना के लिए होता है, संडे के बाद समुदाय के लिए होता है। संडे को कम्युनिटी बिल्ड नहीं होती है, संडे को स्पिरिचुअलिटी बिल्ड होती है। कम्युनिटी बिल्ड्स फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो अगर यदि आप समुदाय को बिल्ड करना चाहते हैं तो मंडे से फ्राइडे वाला जो सेक्शन है, सैटरडे वाला समय है, उसको इस्तेमाल करना शुरू करें। जाएं लोगों के यहाँ। आपको कोई पसंद ना करता हो कोई बात नहीं, 2 बार जाएं, 3 बार जाएं, 4 बार जाएं, पसंद करने लगेगा। यदि आपको लगता है वो नहीं आता है मेरे घर तो मैं क्यों जाऊं, कोई बात नहीं, प्रभु ने आपसे कहा है जाने के लिए, उसने नहीं कहा है आने के लिए। ये प्रभु की बात है, ये प्रभु का दर्शन है, प्रभु की शिक्षा है। इसलिए एक दूसरे की तरफ ना देखें, एक दूसरे की कल्पना ना करें, मुझे कोई प्रेम करेगा तो मैं उसको प्रेम करूंगा, ये कोई बात नहीं है। प्रेम हम इसलिए करेंगे क्योंकि प्रभु ने हमको प्रेम दिया है, चाहे सामने वाला व्यक्ति कैसा क्यों ना हो। मैं अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, चाहे वो कितने भी दुष्ट क्यों ना हो, हम उनको तब भी प्रेम करते हैं क्योंकि वो हमें परमेश्वर ने उसी सेटअप में दिए हैं। लेकिन जब बात और मसीहों की आती है तो शायद हम पीछे रह जाते हैं। तो मेरे प्रियो, प्रभु में बढ़ते रहें, आनंदित रहें, एक अच्छे मजबूत समुदाय को तैयार करें और एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की आत्मिक उन्नति के लिए, शारीरिक उन्नति के लिए और साथ साथ में आर्थिक उन्नति के लिए ध्यान रखें। शैक्षिक में बहुत से हम में से प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं जो बहुत योगदान दे सकते हैं बच्चों को। हम अपने बच्चों को सिर्फ सिखा पाते हैं, दूसरे के बच्चों को बता भी नहीं रहे हैं कि बेटा कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। कम आउट, उससे बाहर आ जाएं और एक साथ मिलकर अपनी कलीसिया को, आसपास की कलीसियाओं को मजबूत करने की कोशिश करें। और हम, जैसे हमने लिखा, यदि अफ्रीकन प्रोवर्ब के हिसाब से देखेंगे तो बहुत दूर जाने पाएंगे क्योंकि हम साथ में चलने वाले लोग हैं। प्रभु हम सबको आशीष दे। धन्यवाद इस समय देने के लिए। आप सबको प्रभु में फिर से एक बार जय मसीह। थैंक यू सो मच ब्रदर रॉडनी पैट्रिक। मे गॉड ब्लेस यू परमेश्वर के इस कलाम के लिए और खास करके उस रिमाइंडर्स के लिए, एंड अगर मैं साफ शब्दों में कहूं तो आईना दिखाने के लिए। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो शायद मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई जाने मतलब जानबूझ के कर रहा है, बट अनजाने में भी बहुत सारी चीजें हैं जो शायद हम कर जाते हैं। मुझे छोटा सा एक इंसिडेंट रिमाइंड हो गया जब आप सफदरजंग वाला इंसिडेंट बता रहे थे। तो 8-9 साल पहले की बात है, मैं बीमार हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो मुझे एक इंजेक्शन लगना था। एंड शालिनी जी ने अपनी एक मतलब कलीसिया की बहन को फोन किया जो कि मेडिकल प्रोफेशन में थी। एंड एज यू सेड, तो यस, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। उन्होंने मना कर दिया कि इसका कुछ एडवर्स हो जाएगा, देन हु इज गोइंग टू बी द रिस्पॉन्सिबल। तो उन्होंने वो इंजेक्शन मुझे नहीं दिया। साथ ही साथ एक बहन और थी जिन्होंने इस कड़वे अनुभव को धो दिया कि हम उस माइंडसेट में नहीं थे कि हम कोविड वैक्सीन लेने जाएंगे, इतनी लंबी लाइन, रजिस्ट्रेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, दीज वर द बेसिक रीजन। बट एक बहन ऐसी थी कि वो मतलब पीछे पड़ गई हमारे और शालिनी जी के कि मैंने सब कुछ करा दिया है, व्हाट्सएप पे आधार कार्ड भेज दीजिए, मैंने पर्ची कटवा ली है, आपको 2 मिनट नहीं रुकना पड़ेगा। एंड वी वेंट ऑल द वे 40 किलोमीटर्स। वो इंदिरापुरम गाजियाबाद में नहीं थी, आसपास के हॉस्पिटल में नहीं थी, बट 40 किलोमीटर दूर उस हॉस्पिटल में परमेश्वर ने हमें भेजा। तो एक वो मन था, एक वो आत्मा थी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम एज एन कॉन्ग्रीगेशन, एज एन फैमिली, जब परमेश्वर की उस एक देह में बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि हम ज्यादा दूर जाने पाएंगे। यस, तेज जाना बहुत अच्छा लगता है, हर कोई आगे रहना चाहता है,
लेकिन उससे डिस्टेंस कवर नहीं होगी। जीवन का वो लक्ष्य, वो जो एक डिस्टेंस है परमेश्वर ने हम दी हुई है, वो शायद नहीं पूरी हो पाएगी। और एक बहुत अच्छा आपने मुझे एक ओबीडियंस दिया कि मंडे टू सैटरडे बिल्ड द कम्युनिटी। सो एज एन होल्ड योर क्रॉस, लाइक जो मंडे टू सैटरडे है उस समय को, यस हम लोग शायद अनप्लान्ड वे में यूटिलाइज कर रहे थे, लेकिन एक प्लान्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में उसको कैसे यूटिलाइज करना है, इस चीज के लिए मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि उन्होंने ये बात बोली। एंड वन थिंग इज वेरी, जो शीप गिव्स बर्थ टू शीप, भेड़ ही भेड़ को जन्म दे सकती है, चरवाहा उसकी सुरक्षा कर सकता है, रक्षा कर सकता है, अगुवाई कर सकता है, भेड़ नहीं पैदा कर सकता है। जो हम पासबान पे सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं कि कलीसिया नहीं बढ़ रही है, नए लोग नहीं आ रहे हैं, ये जिम्मेदारी शायद पास्टर की नहीं है, उसके सरमन की नहीं है, उसके वर्शिप की नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं जितने लोग इस वक्त फेसबुक पे हैं या यूट्यूब पे हैं, इनकरेज करूंगा कि आज के इस वचन को, आज के शाम को, कि हम अपने आप को परमेश्वर को इस फेलोशिप में बढ़ाएं, बहुत जरूरी है। अपने परिवार को बढ़ाएं, बहुत जरूरी है। बट हमारी जो स्ट्रेंथ है, अगर हमने अपने मसीह भाइयों के लिए, अपने समाज के लिए बढ़ाने में यूज नहीं किया, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। और वो एक पॉइंट है जहां पे हमें अपने मसीह जीवन को फिर से चेक करना है। मे गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे, आपकी उस सेवकाई को, रेडियो मिनिस्ट्री को, और जो भी काम आप कर रहे हैं परमेश्वर की सेवा के लिए, वो बहुतायत से आशीषित हो। मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। एंड in last, if anybody has any testimony or thanksgiving, you can raise your hand, or otherwise I'll request Brother Rodney Patrick as well for closing prayer and benediction as well. So अगर किसी की थैंक्स गिविंग और गवाही है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, अदरवाइज तो या ज्योति आप बताएं प्लीज, अनम्यूट करें। जी प्रेज लॉर्ड, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगी, पास्टर जी के लिए बहुत अच्छा प्रचार किया। परमेश्वर और परमेश्वर अपने दास को और बढ़ाए, ऐसे ही जागृत करते रहे। सच में बहुत अच्छा परमेश्वर के दास ने बताया वचन से। हमें एक मन होकर एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, चाहे हम किसी भी हालात में क्यों ना हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मेरी गवाही ये है, अभी पिछले दिनों की, मुझे फीवर आया था, मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई, और जैसे मैं काम करती हूँ, थोड़ा मेरा काम ऐसा ही है, मेहनत का। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने मुझे उन दिनों में संभाला भी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि थोड़ा सा मैंने एक गोली खाई थी कि मेरे को बहुत गैस हो रही थी पेट में। तो मैंने वो गोली खाई थी, तो अचानक से रात को मेरे 3 बजे के करीब दर्द हुआ पेट में। मैं फ्रेश होने के लिए जा रही थी, तो क्या हुआ कि मैं चली तो गई, और जैसे मैं वॉशरूम में गई, वॉशरूम थोड़ा छोटा है हमारा, पता नहीं मुझे अचानक से क्या हुआ, चक्कर आकर मैं गिर गई, मैं बेहोश हो गई। परमेश्वर इस बात को जानते हैं, मुझे पता भी नहीं था कि मैं कितने देर तक वहां पड़ी रही। मतलब खड़े खड़े मैं गिरी हूँ, बस मुझे इतना याद है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मतलब घर में किसी को पता भी नहीं था कि मैं वॉशरूम में पड़ी हूँ। फिर जब मुझे होश आया, और मैंने बहुत हिम्मत जताई, और मेरे पैर दोनों मुड़े हुए थे पीछे की तरफ, मेरा सर पीछे दीवार की तरफ लगा हुआ था। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि ऐसा लग रहा था कि उस टाइम पे मुझे परमेश्वर ने दूसरा जीवन मुझे दे दिया, क्योंकि बच्चों को भी नहीं पता था, सिस्टर को भी नहीं पता था कि मैं वॉशरूम में पड़ी हुई हूँ। और मेरे पैर में तो बहुत गुम चोट आई है, अभी तक भी दर्द है। आप लोग प्रे करना। मतलब परमेश्वर मेरे साथ एक माँ की तरह मुझे जिंदा, मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु ने मुझे जीवित किया है। पर कुछ भी हो सकता था उस समय पर। और कल रात को हम लोग, मैं और अनिश एक आंटी के साथ कहीं से आ रहे थे, आंटी थी, उनके बेटे थे, हम सब आ रहे थे, तो साइड में से एक चार चार फोर व्हीलर थी, चार पहियों की गाड़ी थी, कि हमारे ऑटो के पास वो इतनी तेज उछली कि प्रभु ने ऐसे बचाया मृत्यु से उस समय पर भी, कि अगर वो उछल कर पलटा खा सकती थी तो वो मतलब एक्सीडेंट हो सकता था। परमेश्वर ने उस रात, कल रात में हमें मृत्यु से बचाया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि के परमेश्वर ने
मतलब हर समय परमेश्वर हमारे साथ अपनी पंखों की आड़ में लिए हमें चलता है। ये मेरी जिंदगी की सच में बहुत बड़ी गवाही है। और मैं कुछ दिनों से सपने भी देख रही थी, और मैंने लास्ट जो सपने देखा आज वो ये था कि सॉरी, कल सपने देखा रात में कि एक मैं वॉशरूम में जा रही हूँ और सांप मुंह फाड़ कर मेरी तरफ आ रहा है। और मैंने अपने भाई, मेरा भाई कह रहा है कि ये तो सांप है। मैंने बोला हाँ भाई ये सांप है। तो फिर आरती सिस्टर गए, सिस्टर के कपड़े पकड़ लिए सांप ने। और सिस्टर ने क्या किया, मैंने बोला आरती तेरे कपड़े सांप ने पकड़ लिए हैं, आरती सांप है काट लेगा। उसने बोला मुझे नहीं काट सकता, प्रभु मेरे साथ है। उसने उठाया और उसको फेंक के मारा और वो मर गया। तो मैं विश्वास करती हूँ वो अंधकार की ताकतें, शैतान की वो युक्तियां यीशु के नाम में दूर हो गई है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि सच में वचन जैसे कहता है वो सिंह के समान गरजता है कि मैं किसको कब फाड़ खाऊं। तो वो परमेश्वर के लोगों के लिए वो टकटकी लगाए रहता है। तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे कि डैनियल का विश्वास, सॉरी, आयुब का विश्वास था, ऐसे ही हम सबका विश्वास भी परमेश्वर और बढ़ाए। यही मेरी जिंदगी की गवाही थी अभी जो बीते दिनों में मेरे साथ बीता है। आप लोग हमारे परिवार को प्रार्थना में याद रखना। परमेश्वर में हम और बढ़े और हर बुराई से, हर शैतान की युक्तियों से बचे रहें। जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर आरती, मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। और धन्यवाद हो कि इस सुंदर गवाही के लिए कि किस तरीके से उन्होंने उन खतरा से और परेशानियों से आपको महफूज रखा। मे गॉड ब्लेस यू। सो इफ okay, so I'll now request to Brother Rodney Patrick to lead us in closing prayer and benediction, please. आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, दुनियाती शुक्रगुजार हैं इस शाम के लिए कि तूने बड़े अनुग्रह में हमको ये शाम दी। और पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि तमाम वो लोग जो तुझ में बने हुए हैं, तुझ में स्थिर है पिता परमेश्वर, तू उनके साथ रहकर अपनी विश्वास योग्यता को रोज प्रतिदिन प्रकट करता है। पिता परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना है कि जो वचन आज हमारे साथ बांटा गया, पिता परमेश्वर, वो वचन हमारे जीवनों से होकर बहने पाए और पिता परमेश्वर हमारे जीवन में वो कारगर हो सके। हमारे जीवन दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर और बेहतर होते चले जाएं कि वो तुझे भाएं, पसंद आए। और पिता परमेश्वर, जिस महान योजना के लिए तूने हमको इस संसार में रखा है, तूने हमको चुनकर अलग करके तूने पिता परमेश्वर हमें एक पवित्र जीवन में आने का मौका दिया, अपने समीप आने का मौका दिया। उसको ऐसे ही हम बर्बाद नहीं कर सकते पिता। हमारी प्रार्थना है कि हमारे एक एक क्षण पिता परमेश्वर जो हम संसार में व्यर्थ बातों में हम लगा देते हैं, शायद सोशल मीडिया में लगा देते हो, चाहे आसपास हमारा समय निकलता हो, पिता परमेश्वर हमें इस बात को समझना जरूरी है कि हम वो लोग हैं जो परिवर्तन के लिए संसार में रखे गए हैं। पिता परमेश्वर, ये किसी भीड़ को या संख्या की बात नहीं है, लेकिन वो एक आत्मा यदि हमारे संपर्क से तेरे राज्य को, तेरे नाम को पहचानती है पिता, तो ये हमारे लिए तेरा अनुग्रह है पिता। हम पर दया कर कि हम तेरे वचन अनुसार अपने जीवन को और बेहतर बनाएं और पवित्र करें, और आत्मिकता से बढ़कर पिता परमेश्वर हम ये भी जानना सीखें कि हमारे संगी साथी, हमारे सहविश्वासी और जो जन है पिता परमेश्वर, जो और लोग प्रभु में आ रहे हैं पिता, वो कहाँ जाएंगे, उनको दिशा कौन दिखाएगा, उनके लिए उनको सहायता कौन करेगा पढ़ाई लिखाई में, उनको सहायता कौन करेगा अपने कार्य क्षेत्र को चयन करने में, उनकी कौन सहायता करेगा कि कैसे बेहतर संबंधों में जुड़ा जाए। शादी की जब बात आती है पिता, तो हमारे लोग अनाथ की तरह घूमते हैं, उनको समझ नहीं आता कि वो किसके साथ अपना रिश्ता जोड़ें, और कहाँ हम कैसी कैसी गवाहियों को सुनते हैं पिता परमेश्वर, ऐसी ऐसी स्टोरीज को सुनना पड़ता है जहां मन दुखित होता है पिता परमेश्वर। बहुत से तेरे दासों के पारिवारिक रिश्ते टूट चुके हैं पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है कि हमारी आत्मिक दशा को पिता परमेश्वर तो अपने नियंत्रण में रख, ताकि हम सब जो खास तौर पे जो तेरी सेवा में है पिता परमेश्वर, जो लोग तुझे भली भांति जानते और समझते हैं पिता, जो तेरी भक्ति में पिता अपने जीवन को लगा चुके हैं, और जिनको इस बात का स्मरण है कि ये सिर्फ प्रचार करना ही काफी नहीं, ये सिर्फ बाइबल पढ़ना ही काफी नहीं, सिर्फ दुआ करना ही काफी नहीं, परंतु एक साथ विश्वास में खड़े होकर एक दूसरे को प्रोत्साहित करना, उत्साहित रखना कि कोई टूटने ना पाए, एक भी भेड़ खोने ना पाए। अगर 100 में से एक भी गायब है तो वो हमारी जिम्मेदारी है पिता। हम पर दया कर,
हम कलीसिया के लोगों पर दया कर पिता। हम तेरे उस प्याले में शामिल होना सीख सके पिता, जब हम तेरे लहू और तेरे शरीर को, तेरे मांस को पिता परमेश्वर खाते हैं, उसमें हमें और गंभीरता दे पिता परमेश्वर, कि हमारे आंसू बहने पाए पिता परमेश्वर, और हम समझने पाए कि हम कर क्या रहे हैं पिता। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई एक प्रक्रिया नहीं है जो हम चर्चेज में हम सिर्फ यूं ही कर देते हैं पिता परमेश्वर। ये एक आत्मिक दशा है जहां पे हम उस रोटी को और मधु दाखरस को पिता परमेश्वर, हम शायद ये कल्पना करके कि तेरा लहू और तेरा मांस हम खाते हैं, लेकिन आत्मिक दशा में वो तेरा मांस और लहू ही है पिता। इसलिए हम उसकी गंभीरता को समझते हुए अपने शरीरों से तमाम वो दुष्ट काम, जो अंधकार के काम है, उसको त्याग कर पिता परमेश्वर तेरी पवित्रता में बने रहे पिता परमेश्वर। हमारे जीवनों की सुधि ले पिता, हम सबको आशीषित कर पिता परमेश्वर, और होने दे हमारे परिवार, हमारी कलीसिया, हम सब पिता परमेश्वर मिलजुल कर एक मजबूत समुदाय को बनाने पाए, एक ऐसा समुदाय पिता जिसमें एक का बच्चा सबका बच्चा हो पिता परमेश्वर। हम जान सके कि एक बेटी की बुराई करने से अच्छा है उसके जीवन को मजबूत किया जाए पिता परमेश्वर। एक बहन के बारे में उल्टे शब्द बोलने से बेहतर है कि उसके पास जाकर उससे दो शब्द वचन के बांटे जाएं, ताकि उसका जीवन बेहतर हो सके। किसी भाई भाई अगर कोई नशे में है, किसी गलत संगति में रहे, तो उसको उसकी बुराई करने से अच्छा है कि उसके साथ समय बिताकर हम उसको भी वापस प्रभु तुझ में और तेरी बातों में लेके आए पिता परमेश्वर। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए पिता, कि अपनी आत्मिक दशा के साथ साथ हम कलीसिया के और अपने आसपास के लोगों की भी आत्मिक दशा का ख्याल रखें। हम सब पर दया करें, अपनी आत्मा का वरदान दे पिता, अपनी ओर से हम सबको मजबूती प्रदान कर वचन की सामर्थ्य दे, ताकि हम तुझ में बने रहें और तेरे लिए इस्तेमाल हो सकें पिता। आज के इस आनंदमय समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं, एक साथ भाई बहनों के साथ संगति करने का मौका दिया, जो कुछ भी पिता हमने चर्चा की है उसमें स्थिर रह सके और तुझे भाई पसंद आए। इस सारी सभा को, सारे लोगों को पिता परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना इस समय यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन। यार अब इस समय हम बेनेडिक्शन में जाएंगे। परमेश्वर के पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, यीशु मसीह का अनुग्रह हम सबके साथ, हम विश्वासियों के साथ जो तेरी सेवा में पिता लगे हुए हैं, सब पर अपना अनुग्रह बना के रखना, और हम सबको एकत्र करके रखना पिता परमेश्वर, ताकि हमारी हमारी एक यूनिटी जो है पिता परमेश्वर, वो तुझे भाई और पसंद आए। हम सब पर तेरी आशीष हो। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच ब्रदर रोडी पैट्रिक। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। थैंक यू। और जितने लोग भी इस वक्त जूम पे हैं और फेसबुक पे हैं, यूट्यूब में हैं, परमेश्वर में आप बने रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होती है इस वर्शिप में। तब तक खुश रहिए। जय मसीह की। जय मसीह।